किक ऑफ विद आज़ादी। मैं औरंगजेब शामिर आपका मेज़बान। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सिलसिले में क्वार्टर फाइनल मरला शुरू, और राउंड ऑफ 16 से जो टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, इनमें 6 यूरोप की टीमें और एक साउथ अमेरिका और एक अफ्रीका की टीम, जो कि नॉर्थ अफ्रीका की टीम, और मोरक्को जो कि पिछले वर्ल्ड कप में भी क्वार्टर फाइनल खेल चुकी है, उसी फ्रांस के सामने और उसी फ्रांस के सामने क्वार्टर फाइनल में फेस करेगी। आज हमने स्टूडियो में अपने साथ मेहमान को इनवाइट किया है, अब्दुल्ला हमीद, जो कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन वेस्ट की नुमाइंदगी कर चुके हैं और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्वार्टर फाइनल मरले में कौन सी टीमें फेवरेट है और राउंड ऑफ 16 में कौन से ऐसे मैचेस हैं जिनसे वो मुतासर हुए। अब्दुल्ला हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने का। राउंड ऑफ 16 के मैचेस आपने देखे हैं। ब्राज़ील जैसी टीम वर्ल्ड कप से आउट हो गई और स्पेन ने पुर्तगाल के सामने जो टैक्टिकल बैटल जिसे कहा जा रहा था, स्पाइसी बैटल भी कहा जा रहा था, स्पेन की टीम ने भी अपना मैच जीता। और उसके अलावा भी मैचेस हुए इंग्लैंड और मैक्सिको का मैच, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर हुआ था, और कह रहे थे कि मैक्सिको की टीम को कंसिस्टेंसी के लिहाज से बातें हो रही थी, इंग्लैंड की मैक्सिको की टीम फेवरेट है, और जबकि इंग्लिश टीम जो कि इस मरतबा काफ़ी मुनज़्ज़म दिखाई दी और काफ़ी कंप्लीट साइड दिखा दी, और थॉमस टुशल की क़यादत में हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम कुछ कर दिखाने के मूड में। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं स्पेन की टीम के हवाले से, पुर्तगाल और स्पेन, क्योंकि पुर्तगाल आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी का जो मवाजना किया जाता है कि उनके पास वर्ल्ड कप है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास वर्ल्ड कप नहीं है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीते बगैर फुटबॉल की दुनिया से रुखसत हो गए। तो आप हमें बताइएगा कि स्पेन की टीम ने कहाँ पुर्तगाल को मात दिया। थैंक यू सर औरंगजेब, आपने मुझे इनवाइट किया है इस शो के लिए। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल और स्पेन के मैच के हवाले से। तो मैंने आपको लास्ट शो में भी यही बताया था कि स्पेन का जो वीक पॉइंट था वो साउथ अमेरिकन टीम थी। मैंने आपको उसमें लास्ट शो में भी यही बताया था कि स्पेनिश यूरोपियन टीम जो होगी स्पेन, उसके सामने बिल्कुल बॉल पोजीशन करके उन टीमों के सामने बिल्कुल गेम कंट्रोल करके गेम स्पेन का होगा। तो सबसे पहले देखा गया तो ऑस्ट्रिया के सामने स्पेन का प्री क्वार्टर राउंड ऑफ 32 का मैच हुआ था जी। उस पे स्पेन ने 3-0 वो मैच जीत के इजी मैच वो विन किया था, वन साइड करके उस मैच को। उसके बाद उसके सामने आया था पोर्चुगल की टीम। पोर्चुगल वाले मैच में अगर देखा जाए तो वो उस मैच में ये था कि हमें रोनाल्डो से बहुत सारी उम्मीदें थी कि रोनाल्डो का लास्ट मैच भी हो सकता था, क्योंकि वो एक उसने अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेशर थी। और क्रोएशिया वाले मैच में देखा जाए तो पोर्चुगल ने एंड टाइम पे गोल करके और 2-1 ये मैच जीत चुके थे। तो स्पेन और पोर्चुगल के मैच के हवाले से बात करेंगे। मैच स्टार्ट तो स्पेन ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, मैच का आगाज काफी दिलचस्प हुआ था। पोर्चुगल, मैं कहता हूँ पोर्चुगल ने सबसे बेस्ट, अगर देखा जाए तो लास्ट 3 मैचों के अगर आप कंपेयर करोगे तो पोर्चुगल ने इस मैच में सही स्टार्ट लिया था। रोनाल्डो को ओपन चांस मिला था, बाकी पोर्चुगल के चांस कैंसेलो वगैरह ने शूट मारे थे, अच्छे अच्छे चांस पोर्चुगल को मिले थे इस मैच में। अच्छा, इस मैच में हमने एक टैक्टिकल बैटल हमें देखने को मिला। स्पेन की टीम फाइनल थर्ड में जैसे पुर्तगाल के हाफ में जो शॉर्ट टच पासेस खेल रहे थे और उनके स्ट्राइकर जो पासिंग लाइन को भी ब्रेक कर रहे थे और मूव बना रहे थे, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि स्पेन पुर्तगाल के फॉरवर्ड लाइन को वो स्पेस नहीं फ्राहम कर रही थी। माँ सिवाय फ्लंक में वो बॉल होल्ड करते थे पर दोबारा मिडफील्ड से खेलते थे। तो ये क्या हिकमत अमली में स्पेनिश टीम की शामिल थी कि बॉल पोजीशन अपने साथ रखना और अपने डिफेंस लाइन को पैक करना, अपोनेंट टीम को मौका फ्राहम न करना। तो हमने अमूमन स्पेन की टीम को देखा कि विद इन मिनट बॉल को रिकवर करते हैं अपोनेंट से। तो इस बारे में अच्छा, स्पेन की टीम की एक यही क्वालिटी है कि स्पेन की टीम शुरू से बॉल कंट्रोल करके वो अपने बॉल पोजीशन के हिसाब से ही वो मशहूर है। अब देखा जाए 2008 से अगर आपका 2010 2012 शावी इनिएस्टा, उस टाइम से अगर देखा जाए, फिर बाद में डेविड सिल्वा, जावी अलोंसो, उस टाइम से स्पेन के पास स्टार्टिंग से जो स्पेन के मिडफील्डर थे वो बिल्कुल कंप्लीट हाई लेवल मिडफील्डर थे। और इस वर्ल्ड कप में भी अगर देखा जाए तो पेड्री हो गया, रोड्री हो गया, मिकेल मेरेनो, जिसने लास्ट मिनट में गोल करके जो स्पेन को गोल देके मैच जिताया था उसके सामने। तो स्पेन की टीम स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो वो मिडफील्डर सारे उसके डोमिनेट करते हैं मैच में। तो जहां तक मुझे लगता है, अगर वैसे कंपेयर करें पोर्चुगल के सामने, उसके भी सारे वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर थे, लेकिन हमें फर्नांडिस जैसे मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस हो गए, विटीना हो गए, नेवेस हो गए, टॉप क्लास जो है मिडफील्डर उनके पास मौजूद है। लेकिन आप कहते हैं बात होती है फाउंडेशन की, जहां तक मेरा एक तजुर्बा है फाउंडेशन की बात होती है, जैसे बार्सिलोना वगैरह का एक फाउंडेशन उन्होंने जो बुनियाद जो रखी है
इस किस्म के फुटबॉल की। माजी में हम देखते थे 1970 में, इवन 94 फिर 2002 तक ब्राज़ील को यही सबकत हासिल थी मुखालिफ टीम के। लेकिन ये चीज़ ब्राज़ील के बाद स्पेन जैसी टीम के नज़र आए जो बॉल पोजीशन अपने पास रखती है। लेकिन ज़ावी, इनेस्टा जैसे कैरेक्टर रिटायर होने के बाद भी स्पेन वही फुटबॉल पेश करती है। क्योंकि अगर देखा जाए स्पेन के शुरू से ही मैं कहता हूँ जावी इनिएस्टा के टाइम से उसने यही सिस्टम बना हुआ है कि उसके पास मिडफील्डर एक से एक आए हुए हैं। जावी इनिएस्टा गए, उसके बाद जावी अलोंसो आया, सेंटी कज़ोला जैसे मिडफील्डर उसके पास थे। उसके बाद अगर आप उसके बाद 2018 में आएंगे, 2018 में उसके बाद पेड्री, जो बिल्कुल उस टाइम 18 ईयर के एज में पेड्री वर्ल्ड कप के यंग बेस्ट प्लेयर बने थे। तो उस टाइम से पेड्री हो गए, रोड्री हो गए, बुस्केट का एंड था उस टाइम पे, बुस्केट इनके साथ ओके, मतलब कंप्लीट मिडफील्डर लाइन स्पेन की उस टाइम से थी। 2022 की बात करें तो उसमें पेड्री, गावी, इस टाइप के मिडफील्डर स्पेन के पास मतलब शुरू से 2008 से देखा जाए 2026 में भी आ गए। तो मतलब स्पेन ने अपने मिडफील्ड लाइन में स्टार्टिंग से ही उसके ऊपर यही चीज के ऊपर काम किया। ये तो मिडफील्ड के शोबे की बात तो कर रहे थे स्पेनिश साइड की, लेकिन अब तो स्पेन के पास एक ऐसा फिगर भी है जिसको मवाजना करते हैं, जो कि फ्यूचर में लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे, किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर के साथ उसका मवाजना हो रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर आप कह सकते हैं इसी वर्ल्ड कप में फीफा जो है फुटबॉल बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है वो भी जीत सकते हैं। लामिन यमाल की अगर हम बात करते हैं तो राइट साइड से जो मूव बना रहे थे, काफ़ी पुर्तगाल की डिफेंस को काफ़ी परेशान कर रहे थे और काफ़ी इफेक्टिव थे। उनके लेफ्ट बैक पुर्तगाल के जो उनको तकरीबन रोके रखा था वो भी इंजर्ड हो गया और उसके निकलने के बाद वो मजीद एग्रेसिव दिखाई दिए। तो आपके पास लामिन यमाल जैसे भी कैरेक्टर हैं। और मैच स्पेन की टीम का जो है अब आ रहा है बेल्जियम के साथ। तो क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के सामने स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या समझते हैं कि स्पेन की टीम फेवरेट है इस मैच के लिए? अच्छा, बात करते हैं लामिन यमाल की। लामिन यमाल मैं कहता हूँ स्पेन के लिए एक डायमंड है, जो मतलब स्टार्ट से अगर आप देखा जाए 2024 में जाएं, यूरो से देखें उनको, मतलब वो यूरो से इस 16 साल की उम्र में उसने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, अब यही परफॉर्मेंस के साथ वो 26 पे आके जो स्पेन के मतलब बड़े बड़े नामों के साथ, रोड्री, पेड्री, जो बड़े बड़े नाम है, ओयारज़ाबाल फॉरवर्ड है, मिकेल मेरेनो, स्टार हैं वो भी सारे उनके सामने। लेकिन जो लामिन यमाल है उसने उसकी परफॉर्मेंस की जाए ना, तो मैं कहता हूँ स्पेन के सबसे बेस्ट प्लेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस वक्त लामिन यमाल है स्पेन जो के लिए। बेल्जियम की टीम है जिन्होंने एक के मुकाबले में 4 गोल से यूएसए के सामने अपना मैच जीतकर क्वालीफाई किया है क्वार्टर फाइनल राउंड के, तो आप क्या समझते हैं कोई आसान मैच होगा स्पेन के सामने? मैं कहता हूँ ये मैच आसान तो नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए लास्ट मैच में कोच ने बहुत बड़ी चेंजिंग की थी उस मैच में। उसने डी ब्रुयन जैसे प्लेयर, लुकाकू, डोकू जैसे प्लेयर, 3 जो बेल्जियम के मेन प्लेयर हैं, मतलब कोच ने उनको बाहर करके, और जो होस्ट टीम अमेरिका को 4-1 जीत के, मतलब आप उसको वो नहीं कह सकते एक तरफा कर दिया था। तो स्पेन के लिए ये आसान नहीं होगा। मेरे फॉरवर्ड लाइन की हमने बात की, मिडफील्ड की बात की और डिफेंस की हमने बात नहीं की है, उसको मेंशन नहीं किया। स्पेन वाइड साइड है इस वर्ल्ड कप में जिसने एक गोल भी कंसीड नहीं किया। तो ये कोई खास हिकमत अमली या कोई खास ट्रैकिंग, बड़ा ऑर्गेनाइज होकर डिफेंस इनकी खेलती है और मुनज़्ज़म उनके खेलती है। हम देखें फाइनल थर्ड में पुर्तगाल एक कोई खास अटेम्प्ट नहीं कर पाई स्पेन के सामने। तो अच्छा, पुर्तगाल वाली मैच की बात करें तो पुर्तगाल वाली मैच में सेकंड हाफ में पोर्चुगल ने एक शूट ऑन टारगेट नहीं मारा था, क्योंकि स्पेन के जो डिफेंस है ना वो बिल्कुल सिस्टम के साथ है। उसके फुलबैक कोकोरेला हो गए, डिफेंडर लेफ्ट से लपोर्ट हो गए, कुबारसी हो गया, उस पेड्रो पोरो हो गए। आप अगर देखें तो कोकोरेला और पेड्रो पोरो स्टार्ट से लेके अभी तक हर मैच में इनके या तो गोल दे रहे हैं तो असिस्ट कर रहे हैं। लास्ट मैच में अगर देखा जाए तो कोकोरेला ने असिस्ट किया था ऑस्ट्रिया के सामने और पेड्रो पोरो ने गोल किया था। तो मुझे लगता है कि स्पेन के जो सिस्टम के हिसाब से स्पेन के डिफेंडर के ऊपर अभी तक उस तरह का प्रेशर नहीं आया जो हमें अभी तक नजर आया। अभी तक कोई अटैकिंग थ्रेट स्पेनिश साइड के सामने ऐसा नहीं आया। तो आप बेल्जियम की टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी जो आप कह सकते हैं स्पेन के डिफेंस को परेशान कर सकता है? मुझे लगता है कि स्टार्ट में अगर जो डेंजर होगा स्पेन के लिए तो ट्रोसार्ड होगा। ट्रोसार्ड काफी दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने स्कोर भी किए बेल्जियम की तरफ से। हमने ये देखा रोमेलो लुकाकू जब भी सब्स्टिट्यूट के तौर पर आते हैं वो अपना स्कोर कर रहे हैं, हालांकि काफी इंजरी प्रोन भी रह चुके हैं और काफी एक अरसे से जो है फुटबॉल की दुनिया से बाहर हैं। और वर्ल्ड कप में जब भी उनको कोच उनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो ग्राउंड में भेजते हैं वो स्कोर करके निकल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं अगर ये मैच ड्रॉ पे चला जाता है तो रोमेलो लुकाकू जैसे खिलाड़ी स्कोर कर सकते हैं स्पेन के खिलाफ? मुझे लगता है कि लुकाकू इस मैच के लिए ट्रेड बन सकते हैं एंड पे अगर लुकाकू हो जाए, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। अगर लास्ट 2 मैचों में अगर देखा जाए तो उसने सेनेगाल के सामने भी आके लास्ट 2 मिनट में जो सेनेगाल के सामने 2-2 ड्रॉ किया था, लुकाकू के गोल से ही ड्रॉ किया था। फर्स्ट गोल लुकाकू ने दिया था। उसके बाद अमेरिका वाले मैच की बात की जाए उसमें भी आके लुकाकू ने 4th गोल लुकाकू ने किया था।
तो मुझे लगता है कि लुकाकू स्पेन के लिए खतरा हो सकता है। अच्छा, हमने स्पेन की बात की, स्पेन के टैक्टिकल बैटल की बात की और पुर्तगाल के सामने जो मैच हुआ। अब दीगर मैचेस की भी बात करते हैं। आज मोरक्को जो कि पिछले वर्ल्ड कप में फ्रांस के सामने ही क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी, वही मोरक्को की टीम इस मरतबा काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दी और आज फ्रांस को फेस करेगी। फ्रांस इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है, जो कि मतलब अनडाउटली आप कह सकते हैं कि फ्रांस फेवरेट है। तो इस मैच को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि फ्रांस के लिए आज सही टेस्ट होगा, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड कप में स्पेन के बाद अगर किसी टीम की मिडफील्ड की बात की जाए ना, तो वो मोरक्को की टीम है। मोरक्को की टीम है। तो और जहां तक मुझे लगता है कि फ्रांस की टीम जो एक जगह से वीक है ना, वो शायद मिडफील्ड मिडफील्ड से वीक हो सकता है। और इसी अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मोरक्को की कंप्लीट टीम, तो मुझे लगता है कि आज के मैच के लिए एक सही टेस्ट होगा फ्रांस के लिए। फ्रांस के मिडफील्ड माइकल ओलिसे जैसे प्लेयर और चोमनाई जैसे प्लेयर मिडफील्ड में खेल रहे हैं, जो कि पीएसजी और रियल मैड्रिड जैसे टीमों में खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ मोरक्को की मिडफील्ड की बात करते हैं, अयूब बोडी जैसे मिडफील्ड वहाँ खेल रहे हैं। तो मोरक्को एक ऐसा एक वॉरियर के तौर पर इस वर्ल्ड कप में लड़ती हुई खेलते हुए आ रही है, जैसे ब्राजील शुरू के मैच से लेकर अब तक जो मैचेस के लिए। मोरक्को के सामने कनाडा की टीम थी राउंड ऑफ 16 में, जो कि उसका वेट इतना नहीं है और उन्होंने पहले हाफ में कनाडा की टीम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन सेकंड हाफ में मोरक्को ने अपना वो जो रवायती गेम है जो इस वर्ल्ड कप में 2026 में पेश करते हुए और उसी गेम को बरकरार रखते हुए 0 के मुकाबले में 3 गोल से ये मैच जीता, जो कि आप कह सकते हैं लाइट वेट था। अब मोरक्को एक हेवी वेट के सामने खेल रहे हैं जो वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है। तो आप क्या समझते हैं, मिडफील्ड में के शोबे में फ्रांस को मात दे सकती है? और अगर आप डिफेंस की बात करते हैं मोरक्को की, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नीदरलैंड के सामने गोल कंसीड किया है, ब्राजील के सामने भी गोल कंसीड किया। तो ये एम्बापे और डेम्बेले जैसे खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं और बारकोला जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये क्या आप क्या समझते हैं, मोरक्को कोप कर पाएगी फ्रांस के सामने? अच्छा, मोरक्को की डिफेंस की बात की जाए, अगर उसमें खेल रहे हैं वेस्ट हैम की डिफेंडर है डियोप, मुझे लगता है वो एक वीक पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर अटैक की बात की जाए फ्रांस की, तो वो कंप्लीट मतलब सबसे बेस्ट अटैक इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट अटैक है। और अगर मैं बात करूं मोरक्को की अटैक की, मोरक्को की जो मेन प्लेयर है फॉरवर्ड सराइबी, वो इस मैच के लिए इंजरी हुए हैं। इंजरी हो गए, वो लास्ट मैच में भी इंजरी हुए थे, उसके बावजूद भी मोरक्को ने उस मैच में जिस प्लेयर को उतारा था उसने आने के साथ ही 2 गोल किए थे। तो मैं कहता हूं कि मोरक्को भी बिल्कुल ये कंप्लीट टीम है, जो मतलब उसके एक मेन प्लेयर आउट होने के बावजूद भी वो डोमिनेट कर रहा है। ने बड़े मैचेस में स्कोर किए और इंजरी के बाद वो खेल नहीं पाएंगे, लेकिन रहीमी, हकीमी और दीगर खिलाड़ी हम देख रहे हैं वो भी काफी फॉर्म में है। तो ये मैच आसान नहीं होगा। तो आप इस मैच के प्रेडिक्शन हमें अपने नाज़रीन को बताएंगे? मुझे लगता है 2-1 फ्रांस 2-1। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपने मेहमान अब्दुल्ला हमीद से तजिया इनके जानने की कोशिश की कि आज के मैच की फेवरेट कौन है और स्पेनिश टीम के मुतालिक जानने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंदेब शामिर को इजाज़त दीजिएगा।